ताकि कोई खबर रह न जाए। पॉइंट टेकन, लेकिन वुज़रा को भी बयान से थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए, एक बात ये भी है। बस साहब मैं चाहूँगी अपनी बात कंप्लीट कर लें आप। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा था कि आप ये देखिए कि जब ये इशू सामने आया, जब से मियाँ साहब पता चला बीमार हैं, 5 मेडिकल बोर्ड बने हैं उनके सुमैया जी जी। उसके बाद उनके लिए स्पेशली एक पूरा यूनिट मेडिकल कार्डिक यूनिट वहां पे खड़ा रहा। इसका मतलब है आज लोग सोशल मीडिया पे लोग बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं जो बात आपने पॉइंट उठाया है कि आज जेल के अंदर बहुत सारे लोग बीमार मौजूद हैं अनडाउटेडली आज भी, और उसकी जिम्मेदारी हुकूमतों पर है। 70 साल का जो वसीदा निज़ाम है, हम भी 14 महीने में उसको अभी तक नहीं बदल सके। इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट है, हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में ताकतवर के लिए और गरीब के लिए। ये कोशिश वैसे आपको ही करनी है, कोई और नहीं कर सकता, ये आपको ही करना पड़ेगा। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही। कानून तब्दील करना भी आपको पड़ेगा, पुलिस में रिफॉर्म्स भी आपको ही करनी पड़ेंगी, सानिया साहिवाल जैसे और कई केसेस पे इंसाफ भी लोगों को आपको दिलाना होगा, कोई और नहीं दिला सकता। बिल्कुल आपने सुमैया, ये आप सानिया साहिवाल देख ले, मैं फिर कह रहा हूँ जी जी कि बहुत बड़ा वाकया था। बदकिस्मती से क्या हुआ कि जो वर्षा थे उन्होंने बयानात दे दी कि मुलजमान को पहचानते नहीं है। फिर कानून में ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं थी कि हम उनको किसी और ऑफेंस में सजा दे देते, लेकिन हमने क्या किया है, प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर उसके ऊपर अपील, हमने कहा कि अपील दायर करें और हम उसके ऊपर अपील दायर कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है, लेकिन ये होना चाहिए था पहले ही। मैं ब्रेक के बाद वापस आके बात करती हूँ सर। चाहिए था, ऐसा ना होता कि प्रेशर बिल्डअप होता, लोग तनकीद करते हैं और फिर उसके बाद आप लोगों को ख्याल आता है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ सियासी जो माहौल है उस पर ही बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जो नाज़रीन, अब कुछ बात कर लेते हैं आज़ादी मार्च की और मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में आज़ादी मार्च 27 अक्टूबर को होगा। उसमें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी शिरकत का तो वाज़ेह तौर पर ऐलान कर ही चुकी हैं, लेकिन अब रैबर कमेटी का जो इजलास है वो जारी है कि जब हुकूमती कमेटी से जो मुज़ाकरात करने हैं उसमें मुतालबात क्या होंगे और किस तरीके से बैठक लगेगी, तय हुआ है, क्या तय हुआ है, क्योंकि इजलास अब ख़त्म हो चुका है। अकील अहमद हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। अकील, इजलास ख़त्म हो चुका, क्या तय पाया इजलास में? जी, 4 बजे रहबर कमेटी के कन्वीनर अकरम खान दुरानी की ज़िले सदारत रहबर कमेटी का इजलास शुरू हुआ था। इजलास में आज जो हुकूमती वक्त अपोजिशन से मुलाकात के लिए आ रहा है उस हवाले से मुशावरत की गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी इसमें शरीक हुए। उन्होंने इस हवाले से जो अपने मुतालिबात हैं वो पेश किए, जिसके बाद रहबर कमेटी ने मुतफ़िका तौर पर जो 4 मुतालिबात हैं वो पेश किए हैं। जरा ये बता रहे हैं कि जो अपोजिशन का जो वक्त था रहबर कमेटी में, वो पहले बात पर बज़िद थे कि जो वज़ीर आज़म के इस्तीफे के अलावा कोई बात नहीं होगी, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि अपोजिशन इसमें थोड़ी नरमी दिखा रहे हैं और उन्होंने ये जो हुकूमती वक्त से मुज़ाकरात करने की जो है वो फैसला किया है। जिसके बाद अभी रहबर कमेटी का इजलास खत्म हुआ है और अब से कुछ लम्हे कबल हुकूमती वक्त जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है अकरम खान दुरानी के घर, और अब ये मुज़ाकरात बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होने वाले हैं, जिसमें हुकूमत जो है वो अपने जो मुतालिबात और अपोजिशन की। तो ये 4 मुतालबात अकील हैं क्या 4 मुतालबात हैं रहबर कमेटी के? देखिए, जो अपोजिशन के 4 मुतालिबात थे उनमें से एक तो ये था कि वज़ीर आज़म इस्तीफा दें, दूसरा ये नए इंतखाबात का उनका मुतालबा था कि फिर और नए इंतखाबात करवाए जाएं, तीसरा उनका मुतालबा ये था कि नए इंतखाबात के अंदर जो फौज और दूसरे रियासी इदारे हैं उनकी मुदाखलत कम करवाई जाए, और चौथा उनका ये मुतालबा था कि हुकूमत जो ये सियासी निशाना बना रही सरदारी को ये खत्म होना चाहिए। तो एक जो इनका मुतालबा था वज़ीर आज़म के इस्तीफे पर, उस पर अपोजिशन अब कुछ नरमी दिखा रही है। अच्छा। और वो ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत आज़ादी मार्च के लिए हमें इस्लामाबाद आने देगी और रास्ते बंद नहीं करने की यकीन दिलानी चाहिए तो हम हुकूमती मुज़ाकराती टीम के साथ बैठेंगे और बैठ। ठीक है जी, वो बैठ भी गए हैं और अब ज़ाहिर जो भी मुतालबात जो तरतीब दिए गए हैं अपोजिशन ने वो बैठकर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे उन्हीं मुतालबात की रोशनी में। बहुत शुक्रिया अकील अहमद आपका। मुर्तज़ा, आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और वहाँ पर जो ख़बरें होती हैं, जो गुफ्तगू हो रही होती है, जो मुशावरत हो रही होती है, बड़ी गहरी नज़र होती है आपकी। क्या बातें हो रही हैं आज़ादी मार्च को लेकर? अब अगर हुकूमत के रवैये में तब्दीली आई है तो फिर क्या अपोजिशन के रवैये में भी तब्दीली आ चुकी है?
जी बिल्कुल, अपोजिशन का रवैया तब्दील हुआ है और इसी तरह से जिस तरह से पहला एक मुतालबा जो था वो तो बिल्कुल ही उनकी हुकूमत की जानिब से कहा गया कि इसके ऊपर तो बात ही नहीं हो सकती। तो फिर ये है कि बाकी जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बात हो सकती है। तो अभी मुलाकात शुरू हो चुकी है और सबसे अहम कामयाबी का जो मुज़ाकरात की, इसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कि स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, हमने जितनी पॉलिटिक्स उनकी देखी है उस सारी सियासत में वो बहुत कम किसी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा बनते हैं। सिर्फ जो चौधरी बरादरान की सियासत में एक ऐसे मुज़ाकरात थे जो कामयाब नहीं हो सके थे, वो लाल मस्जिद के मुज़ाकरात थे जिसमें चौधरी शुजात हुसैन बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया था, लेकिन उसके बावजूद वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए। लेकिन उसके अलावा जितने भी अपोजिशन या हुकूमत में होते हुए या अपोजिशन में होते हुए मुज़ाकरात हों तो चौधरी बरादरान की पॉलिटिक्स इस तरह की होती है कि वो कामयाबी से हमकिनार होते हैं। उसके साथ साथ अभी जो नई एडिशन है इस मुज़ाकराती टीम में हुकूमत की, उसमें असद उमर साहब हैं जी, उसके साथ असद कैसर साहब हैं जी। असद कैसर साहब का रवैया कौमी असम्बली के स्पीकर के तौर पे हमने फ्राम द डे फर्स्ट अब तक ऑब्जर्व किया है। वो लोगों को साथ लेके चलते हैं, अपोजिशन को पहले दिन से ही उन्होंने इस तरह साथ रखा हुआ है जैसे गवर्नमेंट के लोग हैं। उनके साथ अपोजिशन की लोगों की कुछ ज़्यादा शिकायत नहीं है, सिवाय इसके कि जब वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स का सिलसिला था तो उन दिनों में कुछ थोड़ी बहुत उनकी मामला थे। तो हमें ये बात जो है वो साफ नज़र आती है कि जो कमेटी ये है, और सादिक सिंजरानी साहब भी हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, तो एक तरफ तो ये है। एक और ख़बर इस तरह से है कि बराह रास्त मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी बातचीत मुख्तलिफ जो मुख्तदर हल्के हैं उनकी हो रही है और इस तनाजुर में एक बहावलपुर की शख्सियत हैं, उनको भी किरदार दिया गया है, वो भी बातचीत कर रहे हैं और पॉसिबिलिटी है कि मियाँ साहब वो उनके साथ जो बातचीत हो पॉजिटिव खबरें आएंगी। यानी कि आपकी बात से ये लग रहा है कि जो आप खबरें दे रहे हैं पॉजिटिव ही आएगा, कुछ ना कुछ जो भी रिएक्शन आएगा वो पॉजिटिव होगा। मुर्तज़ा पॉइंट टेकन। हसन साहब आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से तो ज़ाहिर फुल सपोर्ट करेगी मौलाना साहब को और सिंध से ही आगाज़ हो रहा है, लेकिन पंजाब में पीपल्स पार्टी किस तरह मोबिलाइज करेगी अपने कारकुनान को? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं पहले थोड़ा सा सुमैया जैसे बसरा साहब ने बात की कि एक पाकिस्तान है और सबके लिए एक पाकिस्तान होना चाहिए, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है और होना चाहिए जी। इसी तरीके से जो हुकूमती लोग नैब ज़दा हैं या जिन पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं, जिसमें वज़ीर आज़म साहब ख़ुद हैं, बाजी मिल्लत अलीमा ख़ान साहिबा हैं और जिस तरह जहांगीर तरीन साहब हैं, उनके कुक हैं, उनके ड्राइवर हैं, स्पीकर हैं कौमी असम्बली के परवेज़ खटक साहब हैं, ये सारे लोग जेल में होते फिर तो इनको ये बातें करते हुए अच्छी लगती। और अब ये ख़ुद अपनी ज़बान से मान रहे हैं कि 70 साल पुराना जो गन था वो हम 14 महीने में करने में नाकाम रहे हैं, तो ये ख़ुद भी अपनी नाकामी जो है तस्लीम कर चुके हैं और 70 साल जो इन्होंने अपोजिशन के खाते में डाल दिए उसमें से ये अपने वो जो मार्शल लॉ के अदवार हैं वो भी बीच में से अपने निकालें और जो इनके चहेतों के रहे हैं वो भी निकालें। तो इसमें जो पीपल्स पार्टी का बनता है वो ही हो या जो नून लीग का रहा है वो होना चाहिए और उसको अलहदा करके बताना चाहिए कि ये दौर इनका रहा, तो इनको उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके सवाल का कि सिंध में पीपल्स पार्टी जो है वो यकीनन वहाँ पे हुकूमत में है और वो भरपूर जो है वो ताउन भी करेगी, बल्कि कभी भी पीपल्स पार्टी ने जमहूरी आवाज़ों को नहीं दबाया, ना ही दबाने की कोशिश की है। तो फजलुर रहमान साहब का जमहूरी हक है एहतजाज और वो हक जो है उन्हें अवेल करना चाहिए। पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी मौजूद है। ये जो तासुर दिया जाता है कि पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर मौजूद नहीं है, ये तासुर बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कई जमातें रही हैं जो एक सीट की जमात है और जिनको हुकूमतें थमा दी जाती हैं और जाती रही हैं। ये आज अगर ये बात करें कि पीपल्स पार्टी नहीं है, तो हमारा आप अगर रिकॉर्ड निकाल के देखें तो हमारे 50+ ऐसे हल्के हैं पंजाब के अंदर। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि पीपल्स पार्टी नहीं है। मेरा सवाल तो ये था मोबिलाइज कैसे करेंगे कारकुनान को पंजाब में? आपने कहा है मोबिलाइज कैसे करें,
सर मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ ना, मैं कारकुन होंगे तो मोबिलाइजेशन होगी ना जी। हाँ, अभी हाँ। तक तो मैं उस तासर के बारे में बता रहा हूँ जो अब तक कहा जाता रहा है। आपने नहीं शायद कहा हो, लेकिन आम तौर पर यह कहा जाता है, ये तो आपके इल्म में भी होगा। जी जी जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को मोबिलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि हर इवेंट के लिए उसको नए सिरे से मोबिलाइज किया जाए। वो एक नज़रियाती कारकुन है और अपने नज़रिए के साथ एक अरसे से चल रहा है। उसकी लीडरशिप की कुर्बानियाँ भी उसके सामने हैं, उसकी जद्दोजहद भी उसके सामने है और उसे पता है कि मैंने हालात के साथ किस तरह चलना है। आप देखेंगे कि जब सादकाबाद से ये कारवान दाखिल होगा पंजाब के अंदर तो पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस जो होगी वो आप सारों के सामने नजर आ जाएगी। चले ठीक है सर, पॉइंट है। ज़ाहिर वक्त को इतना दूर तो है भी नहीं ना, जब वक्त आएगा तो फिर ज़ाहिर नज़र भी आ जाएगा। सवाल का जवाब चले आपका आ गया। बसर साहब, ये जो एक सवाल है और ये बार बार यकीनन मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी और लोग भी आपसे करते होंगे कि जो हुकूमत का रवैया है, बज़ाहिर तो हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब भी कह रहे हैं कि जी हमने मशरूत इजाज़त दे दी, आइए आके एहतजाज करें, लेकिन दूसरी जानिब कंटेनर्स भी लगाए जा रहे हैं, पकड़ धकड़ भी की जा रही है। तो ये जो डबल रवैया है ये किस तरह ठीक होगा? कल को अगर हुकूमत पर इल्ज़ाम लगे कि जी एक तरफ तो आप लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं और एहतजाज की परमिशन भी दे रहे हैं, लेकिन फिर आपने कंटेनर्स लगा दिए, बंद कर दिया इस्लामाबाद या पूरा मुल्क बंद कर दिया। कंटेनर ख़ास तौर पर उस रेड जोन में लगाए जा रहे हैं। सुमैया, आप अपने रिपोर्टर मेरे भाई साथ बैठे हैं, उनसे चेक कर लें चेक कि वो उस डायरेक्शन के ताबे लगाए जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की मौजूद है कि जो रेड जोन है वहाँ पर कोई किसी किस्म का धरना जलसा जुलूस नहीं होगा। और उसकी हम तो पहले ही कहते हैं, हम तो खुद ने धरना दी 26 दिन का, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि बिल्कुल ये जलसा जुलूस करें, ये धरना दें, इसकी इनको इजाज़त देंगे। और उसके लिए आपको याद होगा कि जब आखिर में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी अपने धरने के बाद जलसे जुलूस किए थे, वो परेड ग्राउंड में किए थे। इंशाल्लाह हमारी कमेटियाँ जिनसे मिल रही है और ये हमें श्योरिटी दें कि ये पुरअमन रहेंगे और ये उसके आइन के अंदर रहते हुए जमहूरियत के अंदर एहतजाज करेंगे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जो इन्होंने रवैया इन्होंने शो किया था कि डंडा बरदार जुलूस है, उसके ऊपर सलामियाँ ली जा रही हैं, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनाब मौलाना फजल रहमान साहब सलामियाँ ले रहे हैं, डंडों के ऊपर वो पता नहीं क्या क्या लपेटा जा रहा है और कहा जा रहा है कि मर देंगे मार देंगे। उसके बाद चीज़ें बनी थी, हमने तो बिल्कुल कोई इतराज़ नहीं है, ये आए सत बिस्मिल्लाह जी आया नू। फिर मैं दूसरी बात आपने कहा कि रेड जोन की तरफ जो कंटेनर लगाए गए हैं, सरकारी इमारतों पर धावा ना बोला जाए जैसे कि माजी में हुआ, उससे रोका जाएगा ना ज़ाहिर है एहतजाज करने वालों को? देखिए, माजी में मैं फिर कहता हूँ होता क्या है, पहली बात उस वक्त आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये हमारे खिलाफ साजिश हुई थी पीटीवी पे और हमने हमला नहीं किया था। चले फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स मान लें कि उनके कारकुनान ने किया था। सुमैया, यही तो चीज़ है जो मैं एजिटेट करना चाह रहा हूँ और जो हुकूमत का नुक्ता नज़र है। जब आप कारकुनों को इश्ताल देकर लाते हैं, जब उनके हाथ में डंडे पकड़ाते हैं या इवन वो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे, तो आप तमाम लोगों को इंडिसिप्लिन नहीं कर सकते हैं, उनको आप एक इन ऑर्डर नहीं ला सकते हैं। कोई ना कुछ लोग ऐसा काम कर देते हैं। बसर साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं ना, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा हमने धरना देके देखा कुछ नहीं होता, हुकूमत नहीं गिरती, तो ये रिवायत तो आप लोगों ने डाली थी। अब कुछ एहसास होता है कि गलत रिवायत डल गई धरना देने की? देखें सुमैया, फिर कह रहा हूँ कि आइन के अंदर जमहूरियत ये हक देती है, लॉन्ग मार्च हो, शॉर्ट मार्च हो, जलसा हो, जुलूस हो, धरना हो, बल्कि ये इनकलाबी धरना हो, जो मर्जी करें। ये तो हमने खुद इसके चैंपियन, हमने कहा था आपको कंटेनर देंगे, आपको खाने देंगे, बल्कि हलवे की जगह भी हमने ऑर्डर की हुई थी। वो तो उस वक्त वारंटी ख़त्म हुई, बल्कि वारंटी एक्सपायर हो गई जब इन्होंने डंडे दिखाने शुरू कर दिए। तो डंडे पर आपने कहा कि बिरयानी नहीं मिलेगी, कंटेनर नहीं मिलेगा, पॉइंट। लेकिन ज़रा मुझे मौक़िफ़ लेने दें गुलाम मुर्तज़ा से भी। सर, प्रोग्राम का वक्त हमारा है। मुर्तज़ा, जो ये बात कर रहे हैं अभी बसरा साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितने कंटेनर्स पहुँचाए गए हैं, कहाँ कहाँ के रास्ते बंद करने की मनसूबाबंदी कर रही है हुकूमत, ज़रा बताइएगा। जी, कंटेनर तो तकरीबन इस्लामाबाद के रेड जोन की बात तो नहीं है, पूरे इस्लामाबाद के इर्द गिर्द और इतराफ़ में जहाँ जहाँ से इस्लामाबाद के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ भी कंटेनर जो हैं वो मंगवा लिए गए हैं और तैयारी भी धरना रोकने की हो रही है। उसके साथ साथ
आप ये जानते हैं कि जब तहरीक इंसाफ का धरना हुआ था तो वो कंटेनर्स उठाने के लिए क्रेनें साथ लेके आए थे। जी। शायद सब याद है हमें, हम कुछ नहीं भूले हैं, बस आप भूल गए जो नहीं मुझे भी याद है, मुझे भी याद है, सब में पीपल्स पार्टी में होता था और हम कहते होते थे ये बात। तो ये सूरत हाल अब ये है कि जो कहते हैं पीपल्स पार्टी हाथों से दी जाने वाली गांठें जो है ना वो मुंह से खोलनी पड़ रही है, वो ये सूरत हाल होती है। ये सूरत हाल लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस चलता रहता है। बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल सही गुलाम, ताकि कोई खबर रह न जाए।